देखिए, राजस्थान में कल यानी कि 10 जुलाई को राजस्थान में भजनलाल सरकार अपना पहला पूरा बजट पेश करने वाली है। इस बजट को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और साथ ही सवाल भी खड़ा किया जा रहा है कि केंद्र के आम बजट से पहले राज्य के बजट आखिर क्यों। राजस्थान में ऐसा कई बार हुआ है जबकि केंद्र से पहले राज्य का बजट पेश किया गया हो। भाजपा सरकारों की बात करें तो 1991 में 33 साल पहले उस समय वित्त मंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत ने केंद्र से पहले राज्य का बजट पेश किया था। शेखावत ने वित्त मंत्री के तौर पर 6 मार्च को विधानसभा में बजट रखा था। वहीं केंद्र में मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के तौर पर 24 जुलाई को संसद में आम बजट रखा था। इसके बाद 15 मार्च 1996 में मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत ने एक बार फिर से केंद्र से पहले विधानसभा में बजट पेश किया। 2008 में वसुंधरा राजे ने केंद्र सरकार से 4 दिन पहले राज्य का बजट विधानसभा में पेश कर 4 दिन तक बहस करवाकर उसे पारित भी करवा लिया था। अब फिर से भाजपा सरकार में राजस्थान का बजट केंद्र से पहले आ रहा है। वित्त मंत्री के तौर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी विधानसभा में बुधवार को यह बजट पेश करने जा रही हैं। वहीं केंद्र सरकार 23 जुलाई को संसद में अपना आम बजट पेश करेगी। केंद्र से पहले बजट पेश करने की पिछली सरकारों से तुलना करें तो इस बार फर्क केवल इतना ही है कि अभी केंद्र और राज्य में भाजपा सरकार है, जबकि पूर्व में केंद्र से पहले पेश किए गए बजट के समय केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टी की सरकारें हुआ करती थीं। 1 फरवरी को केंद्र पेश कर चुका है अपना लेखानुदान। इसके साथ जारी किया गया था बजट एस्टीमेट। 2024-25 के हिसाब से केंद्रीय करों में राजस्थान की हिस्सेदारी रहेगी 73,504 करोड़। हिस्सेदारी की तुलना में राजस्थान देश में 6ठे नंबर पर। इसके अलावा खुद के स्रोतों से मिलने वाली आय का भी अनुमान बजट में होगा शामिल। आर्थिक विशेषज्ञों की माने तो केंद्र से पहले बजट देने का राज्य के बजट पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को लेखानुदान पेश करते हुए केंद्रीय करों और शुल्कों की कुल प्राप्तियों में विभिन्न राज्यों को कितना कितना हिस्सा मिलने वाला है, इसका ब्यौरा भी जारी कर दिया था। केंद्र के बजट एस्टीमेट 2024-25 के स्टेटमेंट के हिसाब से देखें तो राजस्थान को केंद्रीय करों में से 6ठे नंबर की हिस्सेदारी मिलने वाली है। इसके मुताबिक 73,504 करोड़ रुपए यानी केंद्र के कुल करों से 6.02% हिस्सा प्राप्त होने वाले हैं। इसी के आधार पर राज्य के बजट में योजनाओं का आकार तय किया जाएगा। इसके अलावा राज्य के खुद के राजस्व स्रोतों से मिलने वाली आय का अनुमान लगाकर व्यय की मदों को तय किया जाएगा। राज्य के बजट में रोजगार के साथ पूंजीगत व्यय पर फोकस होने का अनुमान है। बजट में ओल्ड पेंशन स्कीम सहित कई योजनाओं को लेकर फैसला होगा। चुनाव से पहले शुरू हुई रेवड़ी योजना होगी बंद। बुधवार को राजस्थान के बजट में होगा कई नई योजनाओं का श्री गणेश। हालांकि लोक लुभावन श्रेणी का नहीं होगा बजट। बजट में दिखाई देगा 10 साल से आगे का भजनलाल सरकार का विजन। राजस्थान पर कर्ज तेजी से बढ़ रहा है। कर्जदारी के मामले में राजस्थान देश में 6ठे स्थान पर है। अशोक गहलोत की पिछली कांग्रेस सरकार ने अपने अंतिम 8 महीने के कार्यकाल में 44,736 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्जा लिया था। बजट अनुमानों के मुताबिक मार्च 2024 अंत तक 5,79,781 करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान है। भजनलाल सरकार की कुशल वित्त प्रबंधन की परीक्षा इस कर्ज पर लगाम लगाने की रहेगी। पूर्ववर्ती भाजपा सरकारों में भी कर्ज को लेकर सख्त कदम उठाए थे। उप मुख्यमंत्री और वित्त विभाग का जिम्मा संभाल रही दिया कुमारी ने फरवरी में अंतरिम बजट 2024-25 पेश किया था। इस दौरान वित्त मंत्री ने सड़कों, अस्पतालों और स्कूलों की संख्या बढ़ाने का ऐलान किया था। आने वाले बजट को लेकर दिया कुमारी ने कहा कि हर क्षेत्र और हर वर्ग को ध्यान में रखकर बजट बना है। जनता की उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। भजनलाल सरकार का पहला पूरा बजट बुधवार को विधानसभा में रखा जाएगा। बतौर वित्त मंत्री उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी इस बजट को विधानसभा में रखेगी। इस बजट को लाने के साथ यह सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर केंद्र के बजट से पहले राज्य का बजट क्यों लाया जा रहा है। लेकिन राजस्थान के लोकतंत्र इतिहास में ऐसा कई दफ़ा हुआ है जब केंद्र के बजट के से पहले राजस्थान का बजट लाया गया हो। भाजपा सरकार की बात करें तो 1991 में पहली बार
बतौर वित्त मंत्री मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत ने केंद्र के बजट से पहले विधानसभा में राज्य का बजट पेश किया था। उसके बाद 1996 में एक बार फिर भैरव सिंह शेखावत ने ही दोबारा राज्य का बजट केंद्र से बजट से पहले विधानसभा में रखा था। 2008 में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी इसी परिपाटी को जारी रखा और अब दिया कुमारी बतौर वित्त मंत्री केंद्र के बजट से पहले राजस्थान का बजट राजस्थान विधानसभा में रखने जा रही हैं। बजट को लेकर खास बात यह है क्योंकि केंद्र का लेखानुदान पहले ही आ चुका है, तो इस बात पहले से जारी हो चुका है कि राजस्थान को केंद्र के करों में कितनी हिस्सेदारी मिलने वाली है। इन सबको मिलाकर कल जो बजट आने वाला है उसको लेकर ये भी संभावना जताई जा रही है कि ये बजट सामान्य प्रवृत्ति का होगा। लोक लुभावना बजट होने की उम्मीद इस बजट से कम ही की जा रही है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए पंकज सोनी।